हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरी वन ऑफ यू। फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर एस के रमन आपका स्वागत करता हूं राठौड़ आईएएस अकेडमी में। फ्रेंड्स, पिछली क्लासेस में हमने जो टॉपिक पढ़ा था, हमारा टॉपिक था भारत में न्यायिक विलंब और उसे दूर करने के उपाय। आमतौर पर न्यायिक विलंब जब जस्टिस में डिले की बात आती है और आमतौर पर कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। यदि जस्टिस आने में न्यायिक प्रक्रिया में बहुत विलंब हो जाता है तो आमतौर पर कहा जाता है कि उस न्याय का कोई महत्व नहीं रहता। फ्रेंड्स, इसी जुडिशियल सिस्टम को, अपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को, जुडिशियल के प्रोसेस को सुधारने के लिए आमतौर पर आपने एक बात कई बार सुर्खियों में, न्यूज़पेपर में या मीडिया में या किसी दूसरे माध्यम से कई बार सुना होगा कि आज इंडिया में एक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस की आवश्यकता महसूस की जाती है। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के लिए आमतौर पर आपने कई बार सुना होगा, इसके बारे में कई बार मांग उठती रहती है। और पीछे 2014 में हमारे इंडियन पार्लियामेंट ने भी एक बिल पास किया था ऑल इंडिया जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की, जिसमें स्थापना की बात कही गई थी। इसके लिए जो है सबसे बड़ी जो आवश्यकता महसूस की जाती है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के लिए, वो आवश्यकता महसूस की जाती है कि जो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की जो जुडिशियल अथॉरिटी होगी, जो जुडिशियल ऑफिसर्स होंगे, वो बहुत अधिक एफिशिएंट और एबल होंगे। उनका जो कॉम्पिटेंस लेवल है वो आम अधिकारी की तुलना में अधिक होगा। इसलिए ऑल इंडिया लेवल पर एक जुडिशियल सर्विसेज की जो डिमांड है की जाती है। तो आज प्रेजेंट में हम देखते हैं कि भारत में 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं और ये 3 ऑल इंडिया जो सर्विसेज हैं वो हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, आईएएस बोलते हैं, आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विसेज और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, आईएफएस। आज भारत की जो 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं वो बहुत एफिशिएंट तरीके से, एबल तरीके से काम कर रही हैं। उनके जो अधिकारी हैं वो प्रॉपर तरीके से ट्रेंड हैं और उनका जो मैनेजमेंट है, जो कुशलता है, एफिशिएंसी लेवल है, जो एबिलिटी लेवल है, वो आम अधिकारियों से, स्टेट लेवल के दूसरे अधिकारियों से काफी अधिक होता है। और इसी एफिशिएंसी और एबिलिटी को लेकर के ये मांग की जाती है कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की एक स्थापना की जाए ताकि हमारे जुडिशियल सिस्टम में तेजी आ सके और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को सुधारा जा सके। फ्रेंड्स, जो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की जो स्थापना यदि की जाती है तो एक स्टेट के पास काफी एबल और एफिशिएंट अधिकारी उसे मिलेंगे, जिसके कारण वो न्यायिक प्रक्रिया में सुधार करके उसको एक अच्छे तरीके से लागू करेंगे। तो हम एक बार ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के लिए यदि बात करते हैं तो उससे पहले हमें जानना जरूरी है कि हमारे यहाँ पर इंडिया में जुडिशियल सिस्टम कैसा है, इंडियन जुडिशियल सिस्टम की हायरार्की क्या है। इंडियन जुडिशियल सिस्टम में हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है एट द टॉप लेवल, एपेक्स कोर्ट के रूप में सुप्रीम कोर्ट है। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट है जो सर्वोच्च कोर्ट है और सभी जुडिशियल सिस्टम का सुप्रीम कोर्ट के तहत ऑब्जर्वेशन, उसकी निगरानी के साथ, और सभी जो निचली कोर्टें हैं वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने के लिए, उसकी रूलिंग को मानने के लिए बाउंड होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाद प्रत्येक स्टेट के पास एक एपेक्स कोर्ट के रूप में हाई कोर्ट है। कुछ स्टेट्स के पास मिलकर के जो 2 या 3 से अधिक स्टेटों को मिलाकर के भी एक हाई कोर्ट का निर्माण किया जाता है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं। इसके अलावा स्टेट लेवल पर नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो हाई कोर्ट के अंदर सबऑर्डिनेशन काम करते हैं। सबऑर्डिनेट कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं और उसके नीचे सिविल कोर्ट्स हैं जो छोटे लेवल पर काम करते हैं। फ्रेंड्स, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, इसके जो जजेज होते हैं वो उनकी जो अपॉइंटमेंट प्रक्रिया है वो एक अलग प्रक्रिया है, जबकि जो सबऑर्डिनेट जो कोर्ट होते हैं इसके अंदर स्पेशली डिस्ट्रिक्ट लेवल तक या सिविल कोर्ट में जो है जजेस की जो अपॉइंटमेंट होती है वो एक डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू भर्ती की जाती है। और इसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू जो भर्ती की जाती है, इसी सर्विसेज में हम अमेंडमेंट करके, सुधार करके ये डिमांड की जाती है कि इस सर्विसेज को स्टेट लेवल की बजाय ऑल इंडिया लेवल की सर्विसेज कर दिया जाए, जिससे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर एडीजे या डीजे लेवल के जो अधिकारी हैं वो नेशनल लेवल से चुन करके आए। इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क दिए जाते हैं। कुछ लोग ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के लिए हैं वो बहुत जबरदस्त तरीके से डिमांड करते हैं, उसके पक्ष में तर्क देते हैं और अपनी बात को मजबूत करने के लिए वैसे पॉइंट रखते हैं जिससे कि उसके पक्ष में मत बने। इसके अलावा कुछ दूसरी तरफ एक ऐसा भी दल है जो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के विपक्ष में मत देता है, वो कहता है कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस स्थापना क्यों नहीं की जा सकती। तो फ्रेंड्स, आज हम एक पॉइंट करके इसके देखते हैं पक्ष और विपक्ष में क्या क्या तर्क है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके पक्ष में क्या तर्क है कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस की स्थापना क्यों की जाए। इसके पक्ष में जो सबसे महत्वपूर्ण तर्क है वो दिया जाता है
कि इंटेलिजेंट एंड एफिशिएंट ऑफिसर्स की जो है अपॉइंटमेंट होगी। जब ऑल इंडिया लेवल से कोई अधिकारी चुन करके आता है तो उसका जो कॉम्पिटेंस लेवल है, उसका जो एबिलिटी लेवल है, इंटेलिजेंस लेवल है, वो अधिक होगा और इस प्रकार स्टेट को, जुडिशियल सिस्टम को अधिक एबल, एफिशिएंट और इंटेलिजेंट ऑफिसर की प्राप्ति होगी जो हमारे जुडिशियल सिस्टम को एफिशिएंट बनाने में योगदान देंगे। इसके अलावा जो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज होगी वो एक कार्डर ऑफ स्टेट्स को डेवलप करेगी। कार्डर ऑफ स्टेट्स को डेवलप करने से हमारे स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस में मदद मिलेगी और फेयर जस्टिस सिस्टम में मदद मिलेगी। जब कार्डर ऑफ स्टेट्स डेवलप हो जाता है तो एक अधिकारी वो अपने स्टेट में रहता है अपनी सर्विस टाइम के दौरान और उस स्टेट को अच्छे तरीके से वो समझ जाता है, वहाँ के लोगों की ट्रेडिशन को, कस्टम को, सोशो इकोनॉमिक कल्चर को, और इस प्रकार से वो वहाँ की प्रत्येक चीज से अच्छी तरह से वाकिफ हो जाता है। और जब कोई अधिकारी अपने स्टेट से अच्छे तरीके से वाकिफ हो जाता है, उसे पूरी तरह से जान जाता है, तो अपने काम को अच्छे तरीके से कर पाएगा। इसके अलावा हम एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, एक देश के दूसरे हिस्से से दूसरे हिस्से में भी हम सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। जिस प्रकार से डेपुटेशन बेस पर हम उनके सर्विसेज से दूसरे अधिकारी को, जैसे पुलिस सर्विसेज से या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से डेपुटेशन बेस पर एक अधिकारी को दूसरे डिपार्टमेंट में या दूसरे एरिया में तैनात किया जाता है, उसी प्रकार से ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस बनने के बाद भी हम डेपुटेशन बेस पर एक अधिकारी को दूसरे प्रदेश से दूसरे प्रदेश में या एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में उसको हम जो है उसकी सर्विस का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा जो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस होगी वो हमारे पूरे देश में एक यूनिफॉर्म लेवल ऑफ सर्विसेज को डेवलप करेगी। जब पूरे देश में एक यूनिफॉर्म लेवल ऑफ सर्विसेज होगा तो उससे हमारे देश की न्यायिक प्रक्रिया में एक रूपता आएगी और इस एक रूपता के साथ बहुत संभव है कि हमारा जो न्यायिक प्रक्रिया होगा वो उसमें जो है सुधार आएगा, इंप्रूवमेंट आएगा। और आज हमारे जो केसेस में एक बहुत लंबी प्रक्रिया या जुडिशियल के केसेस में जब जजमेंट आने में जो लंबी प्रक्रिया लग जाती है, उस लंबी प्रक्रिया को कम किया जाएगा और अच्छे तरीके से जो जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन है उसको फेयर तरीके से किया जाएगा। लेकिन ये जो इसके पक्ष में तर्क हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसके विपक्ष में तर्क देते हैं और कहते हैं कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस की स्थापना क्यों नहीं की जा सकती। इसके जो विपक्ष के तर्क हैं एक बार हम उनको नजर डालते हैं, विपक्ष में क्या क्या तर्क दिए जाते हैं। इसके विपक्ष में जो सबसे मुख्य तर्क दिया जाता है वो है कि दे आर नॉट अवेयर ऑफ द कल्चर, कस्टम एंड सोशो इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द स्टेट। यदि एक व्यक्ति एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाकर के सर्विस देता है तो हो सकता है कि हमारे यहाँ पर भाषा का अंतर है, यहाँ की जो है कल्चर है, जो अपने एक ट्रेडिशन है, वहाँ के जो कस्टम्स हैं उनमें डिफरेंस होता है और इस डिफरेंस के कारण, भाषा में डिफरेंस के कारण यह थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि वो जुडिशियल अधिकारी जो है, न्यायिक अधिकारी, वहाँ की लोकल जो स्थानीय लोग हैं उनसे वो अच्छी तरीके से कम्युनिकेशन कर पाएगा, अपनी बात को रख पाएगा, सामने वाले की बात को समझ पाएगा और उनकी कस्टम्स को, उनके ट्रेडिशन को अच्छे तरीके से समझ पाएगा। यदि एक अधिकारी उनके कस्टम्स को, उनके ट्रेडिशन को, उनके कल्चर को अच्छे तरीके से नहीं समझ पाता है तो हो सकता है कि वो अपनी ड्यूटी को अच्छे तरीके से नहीं निभा पाए। जो IAS, IPS, IFS की जो सर्विसेज हैं और जुडिशियल सर्विसेज के बीच में एक तर्क दिया जाता है कि जो IAS, IPS और IFS की सर्विसेज है उसका डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग नहीं होता, जबकि जो जुडिशियल सर्विसेज होगा उसका एक जज का जो अपने क्लाइंट से केस में जो एक आदमी अपना वाद लेकर के जो कोर्ट में आता है उससे उसको बहुत सी डीलिंग करनी पड़ती है और डायरेक्ट डीलिंग के कारण यदि उनके कल्चर को नहीं समझता है तो हो सकता है कि वो सही तरीके से न्याय जस्टिस नहीं कर पाए। इसलिए लोग इसकी ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का विरोध करते हैं। इसके बाद दूसरी जो इसके बाद तर्क दिया जाता है वो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, जिसका कि हमारे संविधान में प्रोविजन किया गया है। यदि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की स्थापना की जाएगी तो उसको एग्जीक्यूटिव के द्वारा उसको कंडक्ट किया जाएगा और इस प्रकार से जो एग्जीक्यूटिव का जो होल्ड है वो जुडिशरी पर बनता चला जाएगा और इस प्रकार से हमारा जो प्रोविजन है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी का वो वायलेट होगा, उसका उल्लंघन होगा। इसके अलावा एक और तरह इसमें जो दिया जाता है वो है कि होल्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव ओवर जुडिशरी। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के बन जाने से जो एग्जीक्यूटिव का होल्ड है वो जुडिशरी पर हो जाएगा, क्योंकि जजों की अपॉइंटमेंट में, उनके ट्रांसफर में, उनके प्रमोशन को लेकर के डायरेक्ट उस पर एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल हो जाएगा और ये जो कंट्रोल है ये जुडिशियल के जो ऑटोनॉमी है, जो उसकी इंडिपेंडेंसी है, उसमें उसका एक प्रकार से इंटरफेयर महसूस किया जाएगा। तो इन सब कुछ मुख्य बातों के आधार पर लोग इसके विपक्ष में तर्क देते हैं कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस की स्थापना क्यों नहीं की जानी चाहिए। लेकिन यदि कंक्लूजन के तौर पर हम कहें, निष्कर्ष के तौर पर कहें, तो आज भारत में एक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की जो रिक्वायरमेंट है वो डिजायरेबल है और इस प्रकार
जो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के माध्यम से जो सिलेक्शन हैं एंड अपॉइंटमेंट हैं वो नेशनल लेवल पर किए जाने की जरूरत है, क्योंकि इससे हमारे देश में एक यूनिफॉर्म सिस्टम आएगा सर्विसेज में, और हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो एफिशिएंट और एबल तरीके से काम कर पाएगा। तो फ्रेंड्स, आज ये था ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की नीड के बारे में, उसके पक्ष विपक्ष के कुछ पॉइंट तर्कों के बारे में। तो आज के लिए आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ हम फिर उपलब्ध होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।